Assalamu alaikum. In today's lecture, we will discuss about Nicobominous exercise. Part A, comprehension. Answer the following questions. What do we learn about Nicobominous in the first paragraph? हमने फर्स्ट पैराग्राफ से निकोबोमिनस के बारे में क्या सीखा? तो इसका आंसर है वी लर्न अबाउट निकोबोमिनस इन द फर्स्ट पैराग्राफ। हमने फर्स्ट पैराग्राफ में निकोबोमिनस के बारे में सीखा दैट निकोबोमिनस इज़ द मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चाइल्ड, कि निकोबोमिनस इंतहाई गैरमामूल बच्चा है। हु डज़ द मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थिंग, जो कि बहुत गैरमामूली काम करते हैं। ही लिव्स इन अ सिटी कॉल्ड विनस, वो विनस नामी शहर में रहता है। एंड ही कैन डू एनीथिंग, और वो कुछ भी कर सकता है। क्वेश्चन बी है हु इज़ रूजी, रूजी कौन थी? इसका आंसर है रूजी इज़ निकोबोमिनस बेस्ट फ्रेंड, रूजी निकोबोमिनस की अच्छी दोस्त थी। आंसर सी, क्वेश्चन सी है वाई डोंट पीपल पे अटेंशन टू व्हाट रूजी सेज, कि लोग रूजी की कही हुई बातों पर गौर क्यों नहीं करते थे। इसका आंसर है पीपल डोंट पे अटेंशन टू व्हाट रूजी सेज, लोग रूजी की कही हुई बातों पर गौर नहीं करते थे। बिकॉज शी ऑलवेज हैव वाइल्ड आइडियाज़, क्योंकि वो हमेशा जंगली ख्यालात रखती थी। क्वेश्चन डी है व्हाट टू थिंग्स डज रूजी सजेस्ट, कौन से दो काम रूजी ने सजेस्ट किए दैट शी एंड निकोबोमिनस शुड डू, कि उसे और निकोबोमिनस को करने चाहिए। तो इसका आंसर है रूजी ने सजेस्ट किया दैट शी एंड निकोबोमिनस शुड पुल अप एवरी वीड ऑन हिज डोर स्टेप। एक काम उसने ये सजेस्ट किया कि उसे और निकोबोमिनस को उसके दहलीज से हर एक घास को उखाड़ देना चाहिए। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ टू डिस्कवर द लैंड ऑफ ड्रैगन, और दूसरा उन्हें ड्रैगन की सरजमीन को तलाश करना है। क्वेश्चन ई है When do the children go on their adventure? बच्चे कब अपने महमजोई पर गए। And what do they take with them? और वो अपने साथ क्या ले गए। आंसर ई है The children go on their adventure next morning when it is just starting to get brighter. बच्चे अपने महमजोई पर अगली सुबह गए जब बिल्कुल सुबह का वक्त था। They take buns and lemonade with them. वो अपने साथ बंस और लेमोनेड ले गए। क्वेश्चन एफ है हु डू दे मीट ऑन देयर जर्नी, वो अपनी जर्नी पर किससे मिले। से व्हाट हैपन एट ईच ऑफ द टू एनकाउंटर्स, कि दोनों वाक़यात पर जो हुआ उन्हें बयान करे। क्वेश्चन नंबर एफ है दे मीट द नाइट वॉचमैन एंड अ डॉग ऑन देयर जर्नी, वो नाइट वॉचमैन और डॉग से कुत्ते से मिले अपने सफ़र पर। द नाइट वॉचमैन ट्राइज टू स्टॉप देम फ्रॉम गोइंग ऑन देयर एडवेंचर, नाइट वॉचमैन ने उन्हें अपने महमजोई पर जाने से रोकने की कोशिश की। रूजी ट्रिप्स ओवर द डॉग एंड इट बार्क्स एट देम, रूजी डॉग पर ट्रिप हो गई और वो उन पे भूंका। द डॉग ईट्स देयर बंस, और कुत्ते ने उनके बंस खा लिए। जी क्वेश्चन है हाउ डज निकोबोमिनस एस्केप फ्रॉम द मैन इन द ऑर्चर्ड, कि निकोबोमिनस बाग में मौजूद आदमी से कैसे भाग गया, कैसे निकल गया या कैसे रिहा हो गया, वो उनसे कैसे भाग गया। जी क्वेश्चन है इसका आंसर है निकोबोमिनस escapes from the man in the orchard by doubling himself up and going backwards as fast as he could. निकोबोमिनस ने खुद को दुगना करके और जितना हो सकता था पीछे की तरफ भागा। The man's legs are knocked and he landed in a pile of leaves. आदमी की टांगें अटक गई और वो पत्तों के ढेर पर जा गिरा। एच क्वेश्चन है हाउ डज निकोबोमिनस गेट आउट ऑफ द वेल, निकोबोमिनस कुएं से कैसे निकलता है। इसका आंसर है निकोबोमिनस गेट्स आउट ऑफ द वेल बाय रेगलिंग एंड स्विमिंग थ्रू अ लॉन्ग नैरो पैसेज मेड ऑफ स्टोन, कि निकोबोमिनस पत्थरों से बने हुए तंग रास्ते से खुद को झड़कते हुए कुएं से बाहर निकलता है। चैलेंजिंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर आई है
What shows us that the man in the orchard doesn't really want to break down the door to the shed. कि हमें कि what shows us कौन सी चीज़ जाहिर करते हैं कि जो आदमी बाग में था वो हकीकत में दरवाजे को नहीं तोड़ना चाहता था. तो इसका आंसर है the lines that show us that the man in the orchard doesn't really want to break down the door to the shed are कि वो लाइन जो हमें ये शो करता है, ये जाहिर करता है कि आदमी हकीकत में दरवाजे को नहीं तोड़ना चाहता था, वो ये थे. Right, I am going to break this door down. ठीक है, अच्छा मैं इस दरवाजे को तोड़ने जा रहा हूँ, सेड द मैन, आदमी ने कहा. एंड देन और फिर बिकॉज ही न्यू ही हैड हैव टू रिपेयर द डोर हिमसेल्फ, और फिर उसे पता था कि उसे खुद ही दरवाजे की मुरम्मत करने पड़ेगी. ही एडेड, उसने मजीद कहा. डू यू हेयर, क्या तुमने सुना. क्वेश्चन जे है व्हाट आर द थॉट्स निकोबोमिनस हैज एज ही इज फॉलिंग डाउन द वेल. कौन से ख्यालात निकोबोमिनस को आ रहे थे जब वो कुएं में गिर रहा था. फॉर ईच वन एक्सप्लेन, हर एक को एक्सप्लेन करें. व्हाट यू थिंक ही इज़ फीलिंग, आपके ख्याल में उसे कैसे महसूस हो रहा था. इसका आंसर है Several thoughts flashed through his mind at the same time. एक ही वक्त में कई ख्यालात उसके जहन में आ रहे थे. He thinks that he is in a big trouble. उसने सोचा कि वो एक बड़ी मुसीबत में है. Then he thinks about his friend Rosie. फिर उसने अपने दोस्त रोजी के बारे में सोचा. Who has started the whole expedition, जिसने सारी मुहिम को उकसाया था या शुरू किया था. He is blaming her, वो उसे ब्लेम कर रहा था. He thinks that she is so unkind. उसने सोचा कि वो बहुत बेरहम है. Because of her, क्योंकि उसकी वजह से he is in a snake pit, वो एक बहुत बड़े मुसीबत में है. Then he thinks that he is in a deep unused well. फिर उसने सोचा कि वो एक गैर इस्तेमाल शुदा कुएं में है. With slippery side, जिसके फिसलने वाले अतराफ है. That he can never climb, जिस पर वो कभी नहीं चढ़ सकता. All these thoughts make him afraid and hopeless. ये सारी ख्यालात उसे खौफजदा और नाउमीद कर देते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द लाइन्स ऑफ स्पीच बिलो, पुट द नेम ऑफ द स्पीकर आफ्टर ईच वन. हर एक लाइन ऑफ स्पीच के आखिर में हमने स्पीकर का नाम लिखना है कि ये किसकी कही हुई बात है. आहा, आई गॉट यू नाउ, ये किसने कहा था. ये द मैन. लेट्स पुल अप एवरी सिंगल वीड ऑन योर डोर स्टेप्स, ये बात रोजी ने कही थी. इट्स वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड आईव एवर हैड, ये बात भी रोजी ने कही थी. और ये निकोबोमिनस ने कही थी. ओपन दिस डोर एट वंस, डिड यू हेयर, ये बात किसने कही थी. द मैन. यू विल थिंक ऑफ समथिंग, ये बात किसने कही थी. रोजी ने. पार्ट बी है वर्किंग विद वर्ड्स. लुक एट दिस लिस्ट ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस फ्रॉम द स्टोरी. इन लिस्ट ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस को देखें जो स्टोरी से लिए गए हैं. रिप्लाइड, वेस्पर्ड, यर्ल्ड, ग्राउल्ड, कॉल्ड आउट, क्राइड, आस्क्ड, शाउटेड. फाइंड वेयर दे हैव बीन यूज्ड इन द स्टोरी, ढूंढे कि ये स्टोरी में कहाँ इस्तेमाल हुए हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम ऑथर्स विल यूज द वर्ब सेड टू से. ज़्यादातर मुसन्निफ ने वर्ब सेड यानी टू से को इस्तेमाल किया है. बट समटाइम्स, लेकिन बाज़ औक़ात दे नीड टू बी मोर प्रिसाइज, उन्हें ज़्यादा दुरुस्त होने की ज़रूरत है. पिक आउट एनी 4 एग्जाम्पल्स फ्रॉम अबाउ, ऊपर दिए गए में से 4 एग्जाम्पल्स को चुनें. एंड यूज़ देम इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, और उन्हें अपने जुमलों में इस्तेमाल करें. अब इनमें से मैंने सारों के जुमले बनाए हैं. अब देखें इन सारे अल्फाज का एक ही मतलब है. रिप्लाइड मतलब वापस जवाब देना. वेस्पर्ड सरगोशी करना. यल्ड चिल्लाना. ग्राउल्ड गराना. कॉल्ड आउट बुलाना. क्राइड रो के पुकारना. आस्क पूछना. शाउटेड चिल्लाना.
replied, अली replied that he knew nothing about it. अली ने जवाब दिया कि वो इसके बारे में कुछ नहीं जानता. Yelled, she yelled out in pain. वो दर्द से चिल्लाई. Whispered, she whispered something to the girl next to her. उसने साथ वाली लड़की से सरगोशी की. Growled, the lion remained at the bottom in the sand and growled. शेर नीचे रेत में रह गया और गुर्राने लगा. Called out, teacher called out for work. टीचर ने काम के लिए बुलाया. Cried, he cried because he had hurt his knee. वो रोया क्योंकि उसने अपना घुटना जख्मी किया था. Asked, she asked her teacher for help. उसने अपने टीचर को मदद के लिए पूछा. Shouted, she shouted at him to shut the gate. वो उस पर गेट बंद करने के लिए चिल्लाई. रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स. अब रेगुलर वर्ब्स कौन से होते हैं और इरेगुलर वर्ब कौन से होते हैं, तो ये बुक में ही एक्सप्लेनेशन से सारा कुछ बताया हुआ है. रेगुलर वर्ब्स फॉर्म द पास्ट एंड द पास्ट पार्टिसिपल बाय एडिंग ईडी. रेगुलर वर्ब से हम जब पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल बनाते हैं तो जस्ट हम ईडी लगा देंगे, उसके साथ ऐड कर देते हैं तो उसका पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल बन जाता है. जैसे काल के साथ ईडी लगाए तो इसका पास्ट हो गया और ये इसका पास्ट पार्टिसिपल हो गया. व्हेन एडिंग अ सफिक्स टू अ वर्ड एंडिंग इन वाई. अब ये तो नॉर्मल सारे के लिए हो गया. अब जैसे हमारे पास एक वर्ड होता है और उसके लास्ट में वाई होता है तो फिर हमने वाई से बिफोर का लेटर देखना है कि वो क्या है. तो अगर इफ़ द लेटर बिफोर द वाई इज़ अ वॉवेल, अगर वाई से पहले वॉवेल है तो फिर हमने जस्ट सफिक्स ईडी को ऐड करना है. अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट आ जाए तो फिर हमने क्या करना है, हमने वाई की जगह आई लिखना है और फिर उसके बाद ईडी सफिक्स को हमने ऐड करना है. जैसे अब देखिए प्ले है तो वाई है, वाई से पहले ए है, कॉन्सोनेंट है, तो हमने क्या करना है कि इसी के साथ हमने जस्ट सफिक्स ईडी को लिखना है तो इसका हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल और पास्ट बन जाएगा. अब कैरियर है तो इसका कैरियर्ड हो गया, ये इसका पास्ट पार्टिसिपल और पास्ट बन गया है. देयर आर अ लॉट ऑफ इरेगुलर. अब हमारे पास ये तो रेगुलर वर्ब हो गए हैं कि जिसके साथ हम ईडी जस्ट ऐड कर देते हैं तो उसका पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल बन जाता है. लेकिन इनके अलावा कुछ इरेगुलर वर्ब्स है. इरेगुलर वर्ब्स वो वर्ब होते हैं जो हमारे पास इस रूल से उसका पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल नहीं बनता, इससे बिल्कुल अलग होता है और उसका पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल जो है वो एक अलग तरीके से बन जाता है. वो हमारे पास इरेगुलर वर्ब आ जाते हैं. जिसके जैसे कि हम देखें ईट, तो ईट का पास्ट जो है वो एट है और पास्ट पार्टिसिपल ईटन है. तो ये देखें ये हमारे पास एक इरेगुलर वर्ब आ गया है. अब इधर देखें क्वेश्चन नंबर 2 में स्टडी द टेबल बिलो. नीचे टेबल को हमने स्टडी करना है. फिल इन द ब्लैंक्स एंड ऐड मोर एग्जाम्पल्स ऑफ योर ओन. हमने ये ब्लैंक्स जो है ये फिल करने हैं और इसके अलावा और भी हमने एग्जाम्पल खुद से लेने हैं. यूज़ दीज वर्ब्स इन स्पोकन सेंटेंसेस. हमने इन वर्ब्स को स्पोकन सेंटेंस में भी इस्तेमाल करना है. लुक आउट फॉर मोर एग्जाम्पल ऑफ इरेगुलर वर्ब्स. और आपने इसके अलावा और भी इरेगुलर वर्ब्स को ढूंढना है. अब देखें हमारे पास एक इरेगुलर वर्ब्स की एक लिस्ट है ये, जिसके स्पेलिंग्स में कोई भी चेंज नहीं आती. इसमें से कुछ इन्होंने दिए हुए हैं. जैसे हमारे पास बेस फॉर्म है सेट. अब इसका पास्ट जो है वो भी सेट है, इसका पास्ट पार्टिसिपल भी सेट है. पुट है, इसका पास्ट पुट है और इसका पास्ट पार्टिसिपल भी पुट है. इसी तरह कट का भी कट और कट है. हर्ट का हर्ट हर्ट. लेट का लेट लेट. ये आ गया. अब हमारे पास ये सारे हैं ये इरेगुलर वर्ब है क्योंकि ये ईडी वाले रूल से नहीं बनते. अब देखिए इधर ये भी कुछ इरेगुलर वर्ब्स है. देखिए हमारे पास ये वर्ब है सेट, तो इसका पास्ट पार्टिसिपल सेट है और इसका पास्ट सेट है, पास्ट पार्टिसिपल भी सेट है. तो ये हमारे पास ऐसे इरेगुलर वर्ब्स का लिस्ट है जिसका पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल दोनों सेम है, जिनकी स्पेलिंग सेम है. सेट का सेट सेट, बाय का बॉट बॉट, गेट का गॉट गॉट, टीच का टॉट टॉट, कीप का केप्ट केप्ट, से का सेट सेड, फील का फेल्ट फेल्ट. अब हमारे पास कुछ वर्ब आते हैं जो इरेगुलर वर्ब्स हैं और वो वर्ब्स हमारे पास ऐसे हैं कि जिसका पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल दोनों चेंज होते हैं.
जैसे ड्रिंक का पास्ट है ड्रंक, ड्रंक। सीव का सीव्ड, सीव्न। सिंग का सेंग, संग। सी का सा, सीन। राइट का रोड, रिटन। टेक का टूक, टेकन। नो का न्यू, नोन। ईट का एट, ईटन। ड्राइव का ड्रॉव, ड्राइवन। ये पंक्चुएशन। पंक्चुएशन क्या है? पंक्चुएशन हमारे पास एक सिंबल्स होते हैं। जब हमारे पास रिटन फॉर्म में कुछ होता है तो उसमें ये पंक्चुएशन हमें ये मदद करता है कि हमें उसका समझ आ जाता है। जैसे कि फुल स्टॉप हो गया है, कॉमा हो गया, एक्सक्लेमेशन मार्क हो गया है, इसके अलावा एपोस्ट्रॉफी है और इसके अलावा और भी बहुत कुछ है। तो आज हम एपोस्ट्रॉफी पढ़ेंगे। एपोस्ट्रॉफी किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? ये बिल्कुल कॉमा की तरह सिंबल होता है, लेकिन ये वर्ड के ऊपर आता है। जब ये नीचे आ जाता है तो फिर ये कामा कहलाता है। अब एपोस्ट्रॉफी जो है ये हमारे पास जब वर्ड्स होते हैं तो उसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए यानी शॉर्टन करने के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा ये पोजीशन के लिए भी यूज़ होता है, यानी नाउन्स के पोजीशन के लिए, मलकियत को जाहिर करने के लिए यूज़ होता है। इसके को देखें, जैसे हमारे पास इट इज़ है तो इसकी जगह हम एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे और ये आ जाएगा इट्स। इसके अलावा देखें, ये हमारे पास जितने भी डेट्स 19 में आते हैं तो 19 को हम स्किप करते हैं, इसको मिस कर लेंगे, इधर मिस हो जाएगा और इसके जगह एपोस्ट्रॉफी आ जाएगा, तो ये 1986 कहलाता है। अब इसके अलावा अगर एपोस्ट्रॉफी 79 है तो इसका मतलब है ये है 1979। अब ये कुछ पॉइंट्स है, इसको समझते हैं। ये जो हमारे पास एपोस्ट्रॉफी है ये शो करता है पोजीशन को यानी मलकियत को। द एपोस्ट्रॉफी शुड बी यूज फॉर नाउन, ये सिर्फ नाउन्स के लिए यूज़ होता है और ये प्रोनाउंस के लिए यूज़ नहीं होता है। स्पेशली हमारे पास जितने भी पॉसेसिव प्रोनाउंस आते हैं जैसे हर्स, इट्स, आवर्स, यूअर्स, दियर्स, हिम, दिम, ये जितने भी पोसेसिव प्रोनाउंस है इसके लिए हम एपोस्ट्रॉफी यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑलरेडी पोजीशन को शो करता है। द एपोस्ट्रॉफी शुड नॉट बी एडेड टू दिस प्रोनाउंस, इन प्रोनाउंस के साथ हमारे पास एपोस्ट्रॉफी नहीं आएगा। इट्स हेड वाज स्मॉल, अब ये जो प्रोनाउन है ये पॉसेसिव प्रोनाउन है तो ये हम ऐसे नहीं लिख सकते क्योंकि इसका मतलब फिर हो गया इट इज़ अ स्मॉल हेड, तो इसका सारा मीनिंग जो है वो चेंज हो जाता है। इसके अलावा फॉर नाउन्स इन द सिंगुलर एंड प्लूरल दैट इन एनी लेटर बट इस, द एपोस्ट्रॉफी मस्ट कम बिफोर द इस। हमारे पास जितने भी सिंगुलर या प्लूरल नाउन है लेकिन वो जो है वो किसी भी लेटर पे ख़त्म होता है इसके बगैर, तो एपोस्ट्रॉफी इससे पहले आएगा और बाद में फिर इस आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये इसका है द चाइल्ड्स टॉय, द मेंस कोट। अब देखिए चाइल्ड जो है ये मेरे पास चिल्ड्रन जो है इसका प्लूरल आता है और चाइल्ड सिंगुलर है लेकिन ये इस पे ख़त्म नहीं होता है तो हम एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे और बाद में इस लगाएंगे। इधर मेन जो है ये मेन का प्लूरल फॉर्म है लेकिन ये भी जो है ये इसके बगैर इन पे ये वर्ड्स जो है ये ख़त्म हो रहा है, लेटर इन है तो हम एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे और इस ऐड कर देंगे इसके साथ, तो ये हमारे पास पोजीशन को को शो करता है। फॉर नाउन इन द सिंगुलर दैट इन एंड इन इस, हमारे पास ऐसे सिंगुलर जैसे नाम हो गए जो इस पर ख़त्म होते हैं तो हम क्या करेंगे, हम वर्ड के आखिर में इस लगाएंगे यानी इससे पहले हम इस नहीं लगाएंगे। अब जेम्स जो है ये एक बंदे का नाम है जो कि इस नाम के आखिर में ख़ुद आता है तो ये हम सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे। अब जैसे बंस हो गया तो अब बंस जो है ये इसका बंस बंस जो है ये भी एक पोएम्स का जो है नाम है तो ये भी अपना ही बंस जो है ये खुद एक नाम है तो ये हम सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे इधर। फॉर नाउन्स इन द प्लूरल दैट इन इस, अब प्लूरल नाउन जो इस पर ख़त्म होते हैं द एपोस्ट्रॉफी मस्ट फॉलो द इस, तो एपोस्ट्रॉफी जो है वो हमारे पास इसके बाद एपोस्ट्रॉफी आएगा जैसे इन इस केस में आता है। जैसे प्लूरल हो सिंगल हो लेकिन इस पे ख़त्म होता है हो तो फिर हम दूसरा इस नहीं लगाएंगे। अब जैसे देखें बॉयज़ जो है ये प्लूरल फॉर्म है तो हम जस्ट एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे, डॉग्स जो है वो प्लूरल फॉर्म है तो जस्ट एपोस्ट्रॉफी आएगा। अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 3 है यूज़ एपोस्ट्रॉफीज इन द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक कॉन्ट्रैक्शन। अब हमने इन वर्ड्स में क्या करना है, एपोस्ट्रॉफी यूज़ करना है ताकि इनका कॉन्ट्रैक्शन बने, तो इसका मैंने बनाया हुआ है। अब ये देखें
आई एम जो है इसका कंस्ट्रक्शन बनेगा आई एम। हैव नॉट, हैवंट। इधर जो है ए स्किप हो गया, ए की जगह क्या आ गया है, ए एपोस्ट्रॉफी। इधर इन जो है वो स्किप हो गया है और एपोस्ट्रॉफी आ गया है। दे हैव की जगह आएगा इच, ई मिस हो जाएगा इसमें से और ये हो जाएगा देव। वी आर की जगह हम लगाएंगे वेर। ये जैसे मैं प्रोनाउंस करती हूँ ऐसे ही प्रोनाउंस होता है। कैन नॉट आएगा कांट। दे विल आएगा देल। शैल नॉट आएगा शैंट। इट इज़ आएगा इट्स। दे आर आएगा देयर। विल नॉट आएगा वॉन्ट। आई वुड आएगा आइड। शी विल आएगा शील। तो ये इन सारों का कंस्ट्रक्शन आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस कंटेन मिस्टेक। कि फॉलोइंग सेंटेंसेस में से कौन से सेंटेंस में गलतियां हैं। करेक्ट दोज दैट आर रॉन्ग, उनको ठीक करे जो रॉन्ग है। ए है द एलिफेंट हैड अ मैन ऑन इट्स बैक। तो ये देखिए ये मेरे पास आएगा द एलिफेंट हैड अ मैन ऑन इट्स बैक। इट्स जो है ये सिंपल फॉर्म में आएगा क्योंकि ये पॉसेसिव प्रोनाउन है। बी को देख के द मैन सॉल्ट बटन्स एंड हुक्स। ये नाउन जो है ये पोजीशन को यूज़ नहीं कर रहे, ये नॉर्मल जो है हमारे पास नाउन्स है। तो ये आएगा द मैन सॉल्ट बटन्स एंड हुक्स, ये इनका प्लूरल फॉर्म आएगा और इसमें एपोस्ट्रोफी नहीं आएगा। दिस ईयर्स स्टूडेंट्स आर वेरी क्लेवर। तो इधर ईयर्स के से ये हट जाएगा इस, तो इधर आएगा दिस ईयर क्योंकि इधर दिस है तो इसका मतलब है कि एक साल की बात हो रही है। दिस ईयर स्टूडेंट्स आर वेरी क्लेवर और स्टूडेंट के साथ इस ठीक है क्योंकि आगे आर है। द लेटर वॉज साइंड यूअर्स ट्रूली। इधर यूअर्स जो है ये पॉसेसिव प्रोनाउन है तो ये यूअर्स आएगा इधर। द लेटर वॉज साइंड यूअर्स ट्रूली। इधर आवर्स इज़ द येलो कार। आवर्स भी पॉसेसिव प्रोनाउन है तो इधर आवर्स ये वाला आएगा, आवर्स इज़ द येलो कार। अब देखें ही इज़ अ गुड बॉय। तो ये सेंटेंस जो है ये ठीक है, ये हम नॉर्मल ऐसे भी लिख सकते हैं कि ही इज़ अ गुड बॉय और ये भी करेक्ट है। तो इस सेंटेंस के लिए आप करेक्ट या ऐसे ही लिख सकते हैं। इस सेंटेंस के लिए बस आप जस्ट लिख के कि ये सेंटेंस करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 है ऐड एपोस्ट्रॉफीज टू द फॉलोइंग। अब हमने फॉलोइंग में से एपोस्ट्रॉफीज को हमने ऐड करना है। तो हमने जो पहले रूल्स ये सारे बताए थे उसको माइंड में रख के हमने एपोस्ट्रॉफी लगाना है। तो आप लोग खुद करके चेक लें, मैंने इसका नोट्स बनाए हुए हैं। तो ये देखिए पहले वाले आएगा मेंस शूज़ क्योंकि मेन के लास्ट में इस नहीं आता तो एपोस्ट्रॉफी इससे पहले आएगा। द वुमेन कोट्स, तो इससे भी पहले एपोस्ट्रॉफी आएगा। द चाइल्ड कार्ड, तो चाइल्ड जो है वो एक बच्चे की बात हो रही है और जो नाउन है वो इस पे ख़त्म नहीं हो रहा तो इधर भी पहले एपोस्ट्रॉफी आएगा इससे। अब शाज प्लेस जो है, शाज जो है एक नाउन है, नाम है एक बंदे का, तो इधर भी एपोस्ट्रॉफी इसके बाद आएगा। अंबिकास नोज, अंबिकास नोज भी एक बंदे की नाम है तो उसकी नोज की बात हो रही है तो इधर भी इस है तो इसके बाद एपोस्ट्रॉफी आएगा। अब इधर है अ डॉग बोन्स, तो एक कुत्ता है तो एक कुत्ते का जो ये डॉग नाम है इसके एंड में इस नहीं आएगा तो एपोस्ट्रॉफी इस लगाएगा। प्रेमोड कार जो है ये एक कंपनी के कार है तो इधर भी इसके हम इधर एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे और इधर एस लगाएंगे। लेडीज़ जो है वो खुद ही एस पे ख़त्म हो रहे हैं तो इस इधर एपोस्ट्रॉफी लग जाएगा। पुलिस मैन जो है इधर इस नहीं आता इसके नाउन के लास्ट में तो हम एपोस्ट्रॉफी एस लगा देंगे। बर्ड्स नेस्ट, तो इधर एस ऑलरेडी है तो एपोस्ट्रॉफी लग जाएगा। इधर है मदर्स गार्डन, तो मदर्स में एस ऑलरेडी है तो इधर भी एपोस्ट्रॉफी एस आएगा। इधर सॉरी सिर्फ एपोस्ट्रॉफी आ जाएगा। ST जोसेफ कन्वेंट, इधर जो है ये इसके बारे में बात हो रही कि इसका है तो ये एक नाम है जो कि इस पर ख़त्म नहीं हो रहा तो हम एपोस्ट्रॉफी एस लगा के तो इसका इस तरह कॉमास सॉरी इधर हम इस तरह एपोस्ट्रॉफीज ऐड कर सकते हैं। इसमें अगर किसी भी तरह का कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर वीडियोज़।